महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद जिनकी दो पत्नी थी, बड़ी थी सुनीति, छोटी थी सुरुचि। महत्वाकांक्षा वाला जीव ही उत्तानपाद है। और ऐसे जीव के पास भी दो पत्नी होती है, सुनीति और सुरुचि, सुंदर नीति और सुंदर रुचि। जीव का आकर्षण सुरुचि पर ज्यादा होता है, सुनीति पर नहीं, सुनीति पर कम होता है। जीव नीति के मार्ग पर कम चलना चाहता है, इच्छा की पूर्ति ज्यादा चाहता है। महाराज उत्तानपाद की ये दशा थी। सुरुचि को बहुत मानते थे, उन्हीं के साथ रहते थे। सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ, सुरुचि से उत्तम का। सुरुचि के साथ सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लिए हुए सिंहासन पर बैठे थे उत्तानपाद। अपने मित्र सखाओं के साथ ध्रुव जी वहां पहुंचे। सिंहासन ऊंचा है, ध्रुव जी वहां तक पहुंच नहीं सकते। प्रयास किया, यह देख करके सुरुचि ने डांट दिया कि तुम जहां आना चाहते हो, जिस गोद में बैठना चाहते हो, उसके अधिकारी तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे उदर से नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म सुनीति के उदर से हुआ है, जो अभागिन है। यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना हो तो तुम तपस्या करो, भगवान से प्रार्थना करो और ये वरदान मांगो कि तुम्हारा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, अर्थात मेरे गर्भ से हो, तब तुम पिता के गोद में बैठ सकते हो। यह सुन करके सिसकते हुए रोते हुए ध्रुव जी अपनी माता सुनीति के पास आए। ध्रुव जी के मित्र सखाओं ने सारी बातें कही, ध्रुव जी ने भी सुनाया। तो सुनीति जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, समझाते हुए, बेटा ध्रुव, ठीक ही तो कहा है सुरुचि ने। यह कहो सुत वेद चहु, श्री रघुनाथ चरण चिंतन तजी, नाहिन ठौर कहूँ, जाके चरण बिरंची से सिद्धि पाई शंकर हो। सुख सनकादि मुक्त विचरत तेऊ, भजन करत अजहूं। यद्यपि परम चपल श्री संतत, थिर न रहति कबहूं। हरिपद पंकज पाई अचल भये, करम बचन मनहूं। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, शोभा सेवत हूँ। और सकल सुर अक्षुर ईस सब, खाए उरग छहूँ। सुरुचि कहो सोई सत्य तात, अति परुष बचन जब हूँ। तुलसीदास रघुनाथ विमुख, नहीं मिटे विपत्ति कबहूँ। माता सुनीति का उपदेश, ध्रुव यथा नाम तथा गुण निश्चय कर लिया कि मैं तपस्या करूंगा। माता जी आशीर्वाद दीजिए। सुनीति जी ने कहा, मन में द्वेष मत रखना, तुम तपस्या करने जाते हो, सुरुचि से द्वेष मत रखना और तुम तपस्या करो। बल्कि हो सके तो प्रणाम करके आशीर्वाद ले लो और जाओ तपस्या करो। ध्रुव जी ने ऐसा ही किया है। आशीर्वाद लेकर के जब चले हैं तो नारद जी ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव क्या बात है? कहा, देवर्षि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, एक खिलवाड़ नहीं है तपस्या, बालकों का खेल नहीं है। बड़े बड़े ऋषि लोग अपना सारा जीवन लगा देते हैं, तब कहीं जा करके उनका मनोरथ पूरा होता है। तुम अभी बच्चे हो, चलो मैं तुम्हें राज्य, आधा राज्य दिला देता हूँ।
ध्रुव जी ने कहा, मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव से ग्रस्त हूं, मैं चल दिया हूं तो पीछे नहीं आऊंगा। आप महात्मा हैं, ऋषि हैं, आप कृपा करके मुझे उपदेश कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं जिस मार्ग पर चला हूं मैं सफल होकर आऊं, खाली नहीं लौटूंगा मैं। तब नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, उन्हें भगवान का मंत्र सुनाए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, और तपस्या की शिक्षा दिए। बड़े आनंदित होकर के ध्रुव जी महाराज मधुवन में तपस्या करने लगे। माया ने बीच में विघ्न डाला, सुनीति का रूप बना करके, लेकिन ध्रुव जी ने मन में सोचा कि जिन्होंने मुझे तप के लिए भेजा है वे मुझे बुलाने नहीं आ सकती है, ये मुझे नहीं विश्वास हो रहा है। वे अपने तप में सुदृढ़ होते चले गए। 5 महीने तप किए, 6वें महीना लगते ही भगवान इनको दर्शन दिए। ध्रुव जी महाराज ने देखा, बड़े आनंदित हुए। आनंदित होकर के स्तुति करना चाहा, लेकिन वह ज्ञान प्राप्त नहीं है। ठाकुर जी के हृदय में भक्त वात्सल्य गुण उमड़ने लगा। उन्होंने तुरंत अपना दिव्य शंख उनके कपोल पर स्पर्श कराया। ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने स्तुति की। ध्रुव जी महाराज गलानी पूर्वक तपस्या किए। ध्रुव सगलानी जपयो हरिनाऊ। इन्होंने जिस हेतु से तप किया वरदान में वह पाया, प्राप्त किया। भगवान ने इनको ध्रुव लोक के लिए भी कहा, जो ध्रुव लोक है, और फिर इसके बाद 36,000 वर्ष भूतल पर राज करने के लिए भी कहा। ध्रुव जी महाराज सफल मनोरथ होकर के वापस आए। इधर उत्तानपाद बड़े ही ग्लानिग्रस्त थे, बहुत चिंतित थे। नारद जी के समझाने पर राज्य में ही रह गए थे, लेकिन ध्रुव जी की प्रतीक्षा कर रहे थे बड़ी बेसब्री से। ध्रुव जी जब आए हैं तो महाराज उत्तानपाद ने, सुरुचि ने, सुनीति ने, सब ने उनका बड़ा स्वागत किया है, खूब सत्कार किया है, पूजन किया है, सम्मान किया है, क्योंकि नारद जी ने सब सुना दिया था कि इन पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई है। अब ध्रुव जी महाराज को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया है। अभिषिक्त करने के बाद इस कालांतर में श्री उत्तानपाद वन का मार्ग लिया है। 4थे पन जाइए नृपकानन। ध्रुव जी महाराज राज्य संचालन करने लगे हैं। शिकार में गए हुए एक दिन इनके छोटे भाई उत्तम यक्ष के द्वारा मारे गए हैं। पुत्र के वियोग में दावानल में जल करके सुरुचि भी मर गई है। ध्रुव जी महाराज यक्ष पर नाराज हो गए हैं। यक्ष ने मेरे भाई को मार दिया, ये यक्ष पर हमला कर दिए। बड़ी संख्या में यक्ष की सेना मारी गई है। ऋषि मुनि ने ध्रुव जी को अपने स्वरूप से परिचित कराया। आप भगवान के प्रिय भक्त हैं, भक्तों के आदर्श रूप हैं, आप शांत हो जाइए। ध्रुव जी महाराज शांत हुए हैं। फिर कुबेर जी ने आकर के वरदान देने को कहा है कि वरदान मांगो मैं दूंगा, क्योंकि यक्षाधिपति कुबेर हैं। ध्रुव जी को लगा अब क्या मांगना चाहिए, मैंने पहले राजपद पा लिया। तो कुबेर से कहा कि आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं ठाकुर जी का स्मरण हमेशा करता रहूं, मुझे कभी ठाकुर जी का विस्मरण न हो। कुबेर ने प्रसन्नतापूर्वक वरदान दिया है। ध्रुव जी महाराज बड़े आनंदित हो गए हैं, बड़े प्रसन्न हो गए, राज्य का संचालन किए हैं। समय आने पर अपने बेटे को राज्य देकर के हिमालय की ओर प्रस्थान किए हैं। भगवान नरनारायण को बद्रिका आश्रम में दर्शन किए हैं। तपस्या करने का विचार किए कि मैं तप करूंगा यहीं हिमालय में। तो बड़ा आनंद आया। गंगा जी के तट, सुंदर स्वच्छ वातावरण, सुंदर क्षेत्र, लेकिन मन खटक गया। कब? जब गंगा जी की आवाज को सुना तब। हिमालय की यात्रा में सभी जगह गंगा जी की बहुत आवाज होती है, क्योंकि पानी ऊपर से गिरता है और उनकी धारा बहुत तेजी से चलती है, तो घर 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 आवाज होती रहती है पूरे क्षेत्र में।
तो श्री ध्रुव जी ने देखा कि यहाँ न ठीक से ध्यान लगा पाऊंगा, न भजन कर पाऊंगा, क्योंकि इतनी आवाज़ होती है गंगा जी की। मैं चला अब और जगह। तो गंगा जी को ध्रुव जी के आने पर बड़ा आनंद हुआ था, लेकिन जब जाने लगे तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। तो गंगा जी ने एक बालिका के रूप में प्रकट होकर के पूछा, आप क्यों जाना चाहते यहाँ से? तो उन्होंने कहा कि यहाँ से इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि गंगा जी की आवाज़ बहुत होती है। तब सुनकर गंगा जी को और कष्ट हुआ कि मेरे ही कारण ध्रुव जी जा रहे हैं। तब गंगा जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई और गंगा जी ने कहा, सुनिए, आप कृपा करके मत जाइए, आप कहीं भी तपस्या करिएगा, यहीं तपस्या कीजिए। अब आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, यहाँ पर मेरी आवाज शांत रहेगी। आज भी हिमालय की यात्रा में उस स्थान पर जब जाया जाता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ, ये ध्रुव जी के तपस्थली क्षेत्र है। आज भी वहाँ पर गंगा जी की धारा में आवाज नहीं है। ऊपर जाइए थोड़ा और आगे तो बहुत आवाज है, थोड़ा सा आगे बढ़िए फिर आवाज है, उतनी दूर आवाज नहीं है, बिल्कुल शांत वातावरण है। तो ध्रुव जी महाराज वहाँ तपस्या किए और जब भगवान के धाम से इनके लिए विमान आया है तो मूर्तिमान काल वहाँ प्रकट हुए। काल ने कहा, आप तो जाएंगे भगवान के धाम, यहाँ की मर्यादा है कि मुझे भी स्पर्श आपको करना चाहिए, तो हम ये चाहेंगे कि विमान तो भूमि को छू नहीं रहा है क्योंकि दिव्य विमान है, तो आप विमान पर चढ़ने के लिए मुझे सीढ़ी का प्रयोग कीजिए, मेरे सिर पर पांव रख के विमान पर चढ़ जाइए, मेरी मर्यादा रह जाएगी। ध्रुव जी ने ऐसा ही किया, उनके सिर पर पांव रखकर विमान पर आरूढ़ हुए और जब विमान चला तो ध्रुव जी महाराज के मन में एक बात खटकने लगी, मैं तो चल दिया और मेरी माता सुनीति का क्या हुआ? विमान के जो चालक थे, विमान पर जो भगवान के पार्षद आए थे, वे सब समझ गए, तुरंत विमान को रोका और ध्रुव जी से कहा, सुनिए, आप देखिए आपकी माता का विमान आगे जा रहा है, आपकी माता का विमान भी आगे जा रहा है, ऐसा कहा। हाँ, तब ध्रुव जी महाराज सानंद भगवान के धाम पधारे हैं और ध्रुव लोक में ध्रुव अविचला जहू न टरे, ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में भगवान के धाम में स्थिर हो गए। तो ध्रुव जी की ये कथा है। इसके बाद प्रसंग प्रारंभ होता है भक्तमाल जी में श्री अम्बरीश जी का चरित्र। अम्बरीश भक्त की जो रीस को करई और, बड़ो मति बौर के हूँ जान नहीं भाखिए। अम्बरीश भक्त की जो रीस को करई और, अम्बरीश भक्त की जो रीस को करई और। अम्बरीश भक्त की जो रीस, रीस माने बराबरी, समता, को और करे, कोई और करें, तो स्वामी प्रियादास जी कहते हैं बड़ो मति बौर, वह बड़ा ही मति के बौर माने पागल है, पागल है वो। क्योंकि श्री अम्बरीश जी की भक्ति को क्यों जान नहीं भाखिए, उनकी भक्ति को कोई जान नहीं पाता है, फिर कोई कह कैसे सकता? जाको नाम लेत दुख छूटत जन्म मरण दुख भार। अम्बरीश हित लागी दया निधि सोई जन्मे 10 बार। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति दुर्वासा ऋषि सीखी। दुर्वासा ऋषि खीसी सुनी नहीं कहूँ साधु मानी अपराध सिर जटा खींची नाखिए। दुर्वासा ऋषि जैसा कोई साधु क्रोधी सुना नहीं गया, बड़ा क्रोधी दुर्वासा ऋषि है।
बहुत गुस्सा करते हैं। इन्होंने किसी की शिक्षा को माना भी नहीं, दुर्वासा जी ने, कि भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बयर बयर अधिकाई। श्री अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत किए थे। द्वादशी के दिन दुर्वासा जी चेला शिष्यों के सहित पधारे। श्री अम्बरीश जी ने आमंत्रित किया। इन्होंने कहा कि हम स्नान करके आते हैं, प्रसाद तैयार करवाओ। गए, स्नान करने देर कर दिए। संतों के, ब्राह्मणों के विचार से द्वादशी के रहते हुए पारण होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने पारण किया। थोड़ा सा चरणोदक आदि जल लिया। इसी बीच आए दुर्वासा जी, तो बड़े नाराज हो गए। तुमने मुझे आमंत्रित करके अपमान किया है। मानी अपराध सिर जटा खैंची नाखिए। अपराध मान करके सिर से जटा को खैंची माने खींच करके, नाखिए माने भूमि पर पटक दिए। फिर क्या हुआ? कहा लई उपजाए काल कृत्या विकराल रूप। भूमि पर जटा के पटकते ही काल कृत्या अर्थात कृत्यानल प्रकट हो गई। पूछा आदेश क्या है? दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश को जला दो। भूप महाधीर रहो ठाढ़ो अभिलाखिए। महान धीर राजा अम्बरीश ठाढ़ो रहो माने खड़े रह गए, अर्थात घबराए नहीं, हाथ जोड़े खड़े हैं, इस अभिलाषा से कि दुर्वासा जी महाराज प्रसन्न हो जाए। उनको प्रसन्न करने के लिए खड़े हैं। कृत्यानल जब दुर्वासा के आदेश से अम्बरीश जी की ओर बढ़ा, तो भगवान की रक्षा में, भगवान सियाराम, अम्बरीश जी की रक्षा में भगवान का चक्र है। भगवान अपने भक्त की रक्षा में, उनके राज्य की रक्षा में, क्योंकि पूजा पाठ से इनको समय मिलता नहीं है। अष्टजाम सेवा करते हैं, भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। ठाकुर जी की सेवा पूजा का सारा प्रबंधन स्वयं करते हैं, किसी से कोई सेवा नहीं लेते हैं अम्बरीश जी महाराज। तो इनके राज्य की सुरक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए सुदर्शन को भगवान ने रख रखा है। सुदर्शन ने देखा कृत्यानल बढ़ रहा है, अच्छा इनकी इतनी हिम्मत। चक्र दुख मानी लय कृषानु तेज राख करी। चक्र सुदर्शन ने दुख माना और कृषानु तेज राख करी। कृषानु तेज माने उस कृत्यानल के तेज को राख कर दिया, उसको जला दिया, भस्म कर दिया चक्र ने। परिभीर ब्राह्मण को भागवत साखिए। अब उस ब्राह्मण दुर्वासा जी को भीर परी माने संकट आ गया। परी भीर, भारी भय हुआ, भारी संकट आया, क्योंकि सुदर्शन उनके पीछे चला। उनके सामने कृत्यानल को जला करके, राख करके, और सुदर्शन ने अपना रुख दुर्वासा जी की ओर किया, तो दुर्वासा जी भागने लगे। अब क्या होगा? स्वामी प्रियादास जी कहते, भैया इस कथा को विस्तार से समझने के लिए भागवत जी पढ़ो। भागवत साखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षी हैं। दुर्वासा जी भक्तापराध करते हैं, दंडित भी होते हैं, फिर भी इनकी आदत सी है। तो आज जो किए इसका परिणाम इनको बहुत भुगतना पड़ेगा। और प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते, इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।